गौरव की आत्मा है। जब भी आप इसे देखें तो याद रखिए, यह उन वीरों की सांसों से रंगा हुआ है जिन्होंने इसे कभी नमस्कार दोस्तों, आज हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसको जानना सभी के लिए जरूरी है। आज जब भी हम अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराते हुए देखते हैं तो हमारे भीतर गर्व और आत्मसम्मान की लहर दौड़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज यूं ही नहीं बना। इसके पीछे है कई वर्षों का संघर्ष, कई प्रस्ताव और असंख्य बलिदानों की कहानी। आज हम इसी कहानी को प्रस्तुत करेंगे आप सभी लोगों के सामने। 1857 की पहले स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ कई अलग अलग झंडे का इस्तेमाल किया, हालांकि वह एकता का प्रतीक नहीं बना। 1906 में पहली बार कोलकाता के पारसी बागान में भारत का झंडा लहराया गया। यह हरे, लाल और पीले रंग का झंडा था। हरे रंग पर कमल बने थे, पीले रंग पर वंदे मातरम लिखा था और लाल रंग पर सूर्य और चांद का चित्र था। यह झंडा भारत की स्वतंत्रता की पहली पहचान बना। 1907 में जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में मैडम भिखाजी कामा ने भारत का झंडा फहराया। इसे भारत का पहला विदेश में फहराया गया झंडा कहा जाता है। इसके बाद कई क्रांतिकारियों ने अलग अलग झंडे प्रस्तावित किए, लेकिन उन सभी में भारत की संस्कृति और संघर्ष का कोई ना कोई प्रतीक मौजूद था। लेकिन अब समय आ गया था कि एक ऐसा झंडा बने जो पूरे भारत का नेतृत्व करे। 1916 में आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी ने एक झंडे का डिजाइन तैयार किया और उन्होंने महात्मा गांधी जी को सुझाव दिया। शुरुआत में इस झंडे में लाल और हरे रंग की पट्टियां थी जो भारत के दो प्रमुख समुदायों हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन बाद में महात्मा गांधी जी के कहने पर इन्होंने बीच में सफेद पट्टी और चरखा जोड़ा जो अन्य समुदायों और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना। मेरा नाम पिंगली वेंकैया है और मैंने ही भारत के झंडे की रचना की थी। मैं एक सैनिक था और हमारे देश के पास कोई झंडा नहीं था, इसलिए मैंने ठान लिया कि भारत के लिए एक ध्वज बनाऊंगा। मैंने पहले सिर्फ 2 ही रंग डाले थे, फिर गांधी जी ने सफेद भी बीच में डालने को कहा। केसरिया रंग साहस का, सफेद शांति का और हरा समृद्धि का प्रतीक है और बीच का अशोक चक्र हमें प्रगति का संदेश। 1921 के विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने पिंगली वेंकैया जी के झंडे को स्वीकार किया। इस झंडे में 3 रंग मौजूद थे। ऊपर लाल रंग था, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग। बीच में सफेद पट्टी पर चरखा बना था और यह झंडा स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक। हजारों क्रांतिकारी इसे लेकर जेल चले गए, लेकिन उन्होंने इसे छोड़े नहीं। 1931 में एक झंडा समिति गठित हुई और उसने एक नया डिजाइन सुझाया जिसमें ऊपर केसरिया था, बीच में सफेद और नीचे हरा। हालांकि अभी भी चरखा मौजूद था। यह डिजाइन तिरंगे के रूप में स्वीकार किया गया और स्वतंत्रता आंदोलन का ध्वज बन गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने आधिकारिक रूप से आज का राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया। अब चरखे की जगह अशोक चक्र को रखा गया जो धर्म, न्याय और जीवन की निरंतर गति का प्रतीक है। 24 तीलियों वाला यह चक्र धर्म, न्याय और प्रगति की राह दिखाता। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो पहली बार लाल किले पर पंडित नेहरू जी ने यह ध्वज फहराया। तब से यह तिरंगा हमारी आजादी और अस्मिता का प्रतीक है। तिरंगा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, यह हमारे शहीदों की कुर्बानियों का प्रतीक है। इसकी हर पट्टी का रंग हमें संदेश देता है। इसका केसरिया रंग साहस और बलिदान का संदेश देता है।
सफेद रंग शांति का संदेश देता है और हरा रंग सुख और समृद्धि का संदेश देता है और इस पर लगा अशोक चक्र हमें 24 घंटे निरंतर प्रगति करने का संदेश देता है। जब जब तिरंगा लहराता है तब तब हमें याद आता है कि इसके लिए लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। हमारा तिरंगा झंडा केवल हमारी आजादी का प्रतीक नहीं है, यह हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और गौरव की आत्मा है। जब भी आप इसे देखें तो याद रखिए यह उन वीरों की सांसों से रंगा हुआ है जिन्होंने इसे कभी जय हिंद। धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आप इस अनसुने विषय से परिचित हुए। आज हमें पता चला है कि ये झंडा आसानी से नहीं बना है। तो आप इसी प्रकार की रोचक और ऐतिहासिक जानकारियों में यदि रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल अभिषेक राठी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप आपस में जुड़ सकें और इसी प्रकार की ऐतिहासिक जानकारियों को साझा कर सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।